हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है असिस्टेंट प्रोग्रामर पोस्ट के लिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो भी कैंडिडेट यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं वो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं। ऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यूपीएससी की तरफ से जो भी भर्तियां कंडक्ट की जाती हैं उन सभी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। बस शर्त है कि आप उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हो, लाइक क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर एग्जामिनेशन है यूपीएससी का वो आप सभी जानते हैं, जिसको कि आप सभी आईएएस एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूपीएससी एग्जामिनेशन या आईएएस एग्जामिनेशन के नाम से ज़्यादातर कैंडिडेट उसको आईएएस एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं। बट यहाँ पर जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ये असिस्टेंट प्रोग्रामर पोस्ट के लिए है, जो कि आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आपकी पोस्ट रहेगी। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी कैंडिडेट के लिए, अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड करूंगी। हम इसकी ऑफिशियल साइट पर हैं, अगर आप भी चाहें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल साइट पर आकर के व्हाट्स न्यू में या इसके जो नोटिफिकेशन सेक्शन है आप उसमें जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मैंने इसका नोटिफिकेशन, जैसे आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। ये रहा इसका नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2025 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड जो पोस्ट है ये है आपकी असिस्टेंट प्रोग्रामर की। असिस्टेंट प्रोग्रामर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशंस। ओके, एंड इसके लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई है, यहाँ टोटल जो वैकेंसी है वो 27 वैकेंसी हैं। ये जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोग्रामर, इसके लिए 27 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी इसमें रिजर्व रखी गई हैं। पे स्केल आपका लेवल 7 से रहेगा, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे, जो पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, उनमें सैलरी तो आपको अच्छी खासी मिलनी ही है, क्योंकि बड़े बड़े जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी लेवल 7 से रहेगी। एज अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए 30 ईयर अपर एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 33 ईयर, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 35 ईयर अपर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। तो आप इस एप्लीकेशन, या हम कहें ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो मास्टर डिग्री आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में ली हुई हो, या कंप्यूटर साइंस में ली हुई हो, या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी आपने किया हुआ हो, या फिर आपने इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी से भी अगर आपने पीजी या इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री, इन्होंने ऑप्शंस पीजी के लिए भी दिए हैं और बैचलर के लिए भी दिए हैं, ये अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सेकेंड ऑप्शन आपके पास है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में आपने किया हुआ हो, साथ में अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन भी आपके पास नहीं है तो थर्ड ऑप्शन आपके पास रहता है ए लेवल डिप्लोमा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रेडिटेड कंप्यूटर कोर्स प्रोग्राम, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में PGDCA अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है ना वो यही है। ठीक है, जो फ्रेशर हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इनमें से मास्टर डिग्री या बैचलर इन इंजीनियरिंग जो इन्होंने ऑप्शन दिए, ये अगर आपने किया हुआ है तो आप एज अ फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी की गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल आपकी ये पोस्ट रहेगी। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है इसका, है CBI पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड आपको ऑल इंडिया में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। इंपॉर्टेंट डेट देखें तो 9 नवंबर से 9 ऑफ नवंबर 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी रहेगी आपकी 28 नवंबर 2024। 28 नवंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, जो कि अभी हमने देखी।
एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो सभी कैंडिडेट को, सिर्फ ऑल फीमेल, SC ST, PWD कैंडिडेट, इन कैंडिडेट को छोड़ करके बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, SC ST, PWD एंड फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो उनको यहाँ पर फीस पे नहीं करनी है। और इसमें सिलेक्शन तो आपका वही जो रहता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, क्वालिफिकेशन हमने देख ही ली है, अगर आपके पास इसमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है जो अभी हमने देखी एंड एज क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं तो अप्लाई आप कर दीजिए। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी बहुत ही कम है। सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। ये वैकेंसी अपडेट आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड अपकमिंग वैकेंसीज, जॉब प्रोफाइल्स, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।